हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स तो आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, वो इंटरव्यू में आपसे पूछे ही जाते हैं डेमो के लिए। आप लोग अपने लिए 3-4 टॉपिक को प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यूअर्स आपको अपनी तरफ से दे सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप डेमो दीजिए, तो उस टॉपिक पे आपको डेमो जरूर से प्रिपेयर कर लेना है। इस वक्त जो भी मैं टॉपिक आपको करवाऊंगी वो एकदम मोस्ट फेमस टॉपिक्स करवाऊंगी कि अगर आप लोगों ने जो प्रिपेयर किया वो तो प्रिपेयर किए ही रहिए, लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको इधर बता रही हूँ इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक जगह जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें ये पूछे गए हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होना ही होना है, तो आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो आपने प्रिपरेशन तो कर ही लिया है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके लिए भी आपको डेमो प्रिपेयर रखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो होते हैं वो इंटरव्यूअर्स अपने तरफ से देते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको क्लास 4th ईवीएस की टॉपिक लेसन नंबर 2 जिसका नाम है ईयर टू ईयर। अब ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा सकते हो, एकदम अच्छे तरीके से। तो मैंने कुछ अपना तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, आप लोग चाहें तो इसमें अपना भी तरीका ऐड करके अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये चैप्टर है ईयर टू ईयर, क्लास 4th ईवीएस का है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फाइन? ऑल गुड? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ईवीएस। यस, ईवीएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि चलिए डेट मेंशन कर ले सबसे पहले, है ना। सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं, उसके बाद ही तो सब कुछ स्टार्ट होगा हम लोग का। तो आज डेट क्या है? आज डेट है 14th जून 2023। ओके, 14th जून 2023 एंड वी हैव टू स्टडी ईवीएस, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपको। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। हम लोग अपनी में स्टोरी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज करिए कि अगर मैं आयुष के कान को निकाल दूं तो आयुष कैसे लगेंगे? क्या वो अच्छे लगेंगे? चलिए मैं अपने कान को भी निकाल देती हूँ। मैंने अपना कान भी निकाल दिया तो मैं कैसी लगूंगी? क्या मुझे सुनाई देगा? नहीं देगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग किसी दूसरे का कान लगा लेते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे लगते हैं। अगर मैं अपने कान में हाथी का कान लगा लूं तो कैसी लगूंगी मैं? अच्छी लगूंगी क्या? हाथी के कान एकदम पंखे जैसे बड़े बड़े होते हैं, है ना। और हम लोग के कान छोटे छोटे हैं, तो अगर हम लोग लगा ले तो कैसे लगेंगे? और आयुष के कान के जगह किसका कान लगा दूं मैं? बुफेलो का। ओके, आयुष आप बुफेलो का कान लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ये तो मना कर रहे हैं, इनको बुफेलो का कान नहीं चाहिए। फिर किसका दे दें इनको? जिराफ का। चलिए आप जिराफ का ले लीजिए, अब खुश? ठीक है, इनको जिराफ का कान मिल गया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि सबके कान, सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके कान आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएं, तो क्या वो अच्छे लगेंगे? लगेंगे अच्छे? बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि सपोज करिए कि अगर हम लोग खरगोश, है ना, जो रैबिट होता है उसका छोटा सा कान होता है, लीफ की तरीके से होता है, अगर उसके कान को निकाल दें और उसके कान की जगह अगर हम लोग हाथी का कान लगा दें तो वो कैसा लगेगा? उसकी बॉडी से बड़ा तो उसका कान ही हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग आज ईयर की बात कर रहे हैं, कान की बात तब से मैं आपको बता रही हूँ, तो क्यों ना हम लोग टॉपिक ही लिख लेते हैं, ईयर टू ईयर। हम लोग की टॉपिक क्या रहेगी? ईयर टू ईयर, ठीक है, कान से कान, ईयर टू ईयर। अब चलिए मैं आपको देती हूँ कुछ एनिमल्स के नेम, आपको आप बताएंगे मुझे कि क्या उनके कान आपने देखे हैं कभी? क्या आपने स्पैरो के कान देखे हैं? स्पैरो के कान देखे आप लोगों ने? नहीं देखा किसी ने? ओके, लिजर्ड के कान आप लोगों ने देखे हैं क्या? लिजर्ड देखा है किसी ने? नहीं देखा, कोई बात नहीं, लिजर्ड के भी कान नहीं देखे। और क्या? पैरट के कान देखे आप लोगों ने? पैरट के कान देखे हैं? किसी ने देखा है? नहीं देखा किसी ने, कोई बात नहीं, पैरट के भी कान किसी ने नहीं देखे, ठीक है। फ्रॉग के कान देखे किसी ने? चलिए फ्रॉग के कान किसने देखा है? किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा क्या? ओह माय गॉड, फ्रॉग के कान भी किसी ने नहीं देखा। चलिए, तो एलिफेंट के कान किसने देखे हैं? एलिफेंट के आपने देखे हैं? यस, आपने भी देखे हैं, वेरी गुड। ओके, अपने कान किसने देखे हैं? ह्यूमन बींग्स के कान किसने देखे हैं? सभी लोगों ने देखे हैं, आपने नहीं देखा। क्यों? आपके पास आपका कान नहीं है क्या? आप भी तो ह्यूमन बींग हो, है ना। तो ह्यूमन बींग्स के भी कान आप लोगों ने देखे हैं। ओके, अब किसका कान लिख लें? बुफेलो, है ना। बुफेलो के कान किसने देखे हैं? किसने? ओके, वेरी गुड, सभी लोगों ने देखे हैं।
डॉग के कान किसने देखे हैं? सभी लोगों ने देखे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इधर आप लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने इनके कान देखे हैं, पर इनके कान तो किसी जगह नहीं देखे। तो क्या इनको सुनाई नहीं देता होगा क्या? क्या इनको सुनने की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्या? कौन बताएगा? पड़ती होगी, तभी तो चुपके चुपके से अगर कोई आता तो वो फुर्र से उड़ जाते हैं, है ना, ये सब कुछ भाग जाते हैं, मेंढक कूद जाता है। तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि इनके पास कान नहीं होते हैं? होते हैं, इनके पास भी कान होते हैं, पर दिखते नहीं हैं। दिखते नहीं हैं यानी कि इनविजिबल होते हैं क्या? इनविजिबल होते हैं क्या? जी नहीं, इनविजिबल भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से आप लोग इनविजिबल कह लीजिए क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। और इनके कान कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं, इनके कान हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इनके कान जब हम लोग नहीं देख सकते तो होते कहाँ हैं? होते हैं, होल होता है, ठीक है, होल टाइप के होते हैं। और क्योंकि देखो ये बर्ड है, पैरट बर्ड है, तो क्या होते हैं कि इनके जो फीदर्स होते हैं, है ना, वो इस होल को ढके रहते हैं, है ना। जो होल होता है वो फीदर्स के नीचे रहता है, इसलिए हम लोगों को नहीं दिखता है। तो हम लोग कहते हैं कि इनके पास कान ही नहीं होता है, लेकिन इनके पास कान होता है। सबको समझ में आ गया ना? तो आप लोग क्या करेंगे, अभी तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इनके कान हम लोग को नहीं दिखते हैं और इनके कान हम लोग को दिखते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ एनिमल्स के बारे में बताती हूँ। आप लोग देखोगे कुछ एनिमल्स होते हैं, किसी पे लाइनिंग्स होती है ना, किसी पे लाइनिंग्स नहीं होती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो क्या उनकी स्किन कलरफुल होती है क्या? कोई बताएगा क्या? क्या उनकी स्किन कलरफुल होती है, इस वजह से वो कलरफुल होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने लॉयन के ऊपर देखा होगा, ऐसी ऐसी निशानियां होती है ना, ऐसे ऐसे करके। या फिर आप लोगों ने स्क्वायरल देखा होगा, उसके ऊपर वो ब्राउन कलर की होती है और 3 व्हाइट कलर की उस पर लेयर होती है ना, लाइन होती है। तो वो क्या आप लोगों ने देखा होगा कि लॉयन के ऊपर ऐसी ऐसी धारियां टाइप की होती है ना, ऐसे, ठीक है। या फिर आप लोगों ने स्क्वायरल के ऊपर देखा होगा, वो ब्राउन कलर की तो होती है, लेकिन उस पे 3 लाइनिंग्स ऐसे होती हैं, ऐसे लगता है कि वो पूरा 3 लाइन उस पे कोई है, ठीक है, व्हाइट कलर की लाइन। तो क्या उनकी स्किन व्हाइट कलर की होती है? क्या ये जो होता है ये उनकी स्किन कलरफुल होती है या फिर किसी और रीजन से ये लोग कलरफुल दिखते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी जो स्किन होती है वो कलरफुल नहीं होती है, बल्कि इनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनकी वजह से इनके ऊपर ये पैटर्न दिखता है, ठीक है। ये जो लाइनिंग होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पैटर्न बोल देते हैं। और इन्हीं पैटर्न की वजह से वो हमको कलरफुल दिखते हैं। जैसे डॉगीज होते हैं, है ना, कुछ ब्राउन कलर के होंगे, कुछ ब्लैक कलर के होंगे, है ना, और कुछ कैसे होंगे, कुछ व्हाइट कलर के होंगे। तो ये हमको कलरफुल क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके जो हेयर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। उसी तरीके से बर्ड्स देख लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स भी कितनी ब्यूटीफुल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ होती हैं। तो उनके जो फीदर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न इनके बॉडीज पे होते हैं या फिर जो कलरफुल हम लोगों को दिखाई देते हैं एनिमल्स, वो अपने फीदर्स, अपने हेयर की वजह से दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर उनके फीदर्स, उनके हेयर्स हम लोग निकाल दें तो क्या होगा, उनकी स्किन भी हम लोगों की स्किन की जैसी हो जाएगी। जैसे कि शिप को आप लोगों ने देखा होगा ना, ठीक है, उनका जो बाल होता है वो वुल बनाने के लिए यूज करते हैं। अब उनका बाल अगर निकाल दिया जाए तो उनकी स्किन बिल्कुल हम लोगों की स्किन की जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर उनके बॉडी पे हेयर है तो वो ब्राउन कलर के भी दिख सकते हैं, ब्लैक कलर के भी दिख सकते हैं, व्हाइट भी दिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जो हेयर होता है वो पैटर्न डिसाइड करता है। अब मैंने ईयर टू ईयर में आपको ईयर के बारे में तो बताया, लेकिन मैंने आपको हेयर के बारे में भी बता दिया। इसको बताने का कारण है, मैं बताऊंगी आपको कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन लोग होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं और कौन लोग होते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। तो यही 2 कैरेक्टर हैं जिस एनिमल्स के कान आपको दिखाई देंगे और जिनके बॉडी पे हेयर होगा, वो लोग डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। ठीक, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिनके ईयर हमको दिखाई देंगे और जिनके बॉडी पे हेयर होगा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बेबी को बर्थ देंगे। लेकिन जिसके कान हम लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, है ना, जिसके कान हम लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, ये लोग एग लेइंग होते हैं। ओके, ये लोग क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं। सबको ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना। हम लोग अगर दूसरा कान किसी और को लगा दे तो ये बहुत ही ज्यादा एक समझ लो कि मजाक हो जाएगा, है ना। किसी की बॉडी से बड़ा कान हो जाएगा या फिर बॉडी बहुत बड़ी, अगर मान लो एलिफेंट की बॉडी में अगर हम लोग खरगोश के कान लगा दे तो कैसा लगेगा। और मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूंगी कि जो
एलिफेंट होता है, आप लोगों ने देखो कि वो बार बार अपने कान को ऐसे ऐसे हिलाता रहता है ना, ऐसे ऐसे करता रहता है। वो क्यों करता है? उसके ईयर जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि पंखे का काम करते हैं ना, इसलिए हम लोग उसके ईयर को क्या बोल देते हैं? फैन लाइक स्ट्रक्चर। वो फैन की तरीके से होता है, वो इतना ज्यादा उसको गर्मी होती है कि वो हवा करता है। इसलिए आप लोग देखोगे जो एलिफेंट होते हैं वो बार बार कीचड़ में जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं बड़े बड़े वो कीचड़ में जाते हैं ताकि उनको बॉडी जो है वो ठंडी रहे, ठीक है। और जो रैबिट होता है उसके ईयर आपको इस तरीके से दिखते होंगे ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये लीफ की तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है। रैबिट का ईयर कैसे होता है? लीफ लाइक। और एलिफेंट का ईयर कैसे होता है? फैन लाइक। सबको समझ में आ गया ना ये चैप्टर? मजा आया सबको? तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी होमवर्क आपका, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे घर पे, आप लोग कुछ एनिमल्स के नेम ऐसे लिख के आएंगे। इन एनिमल्स का नेम आप लोग नहीं लिखेंगे, इनको छोड़ के, ठीक है। आप 5-6 एनिमल्स के नेम लिखेंगे, ठीक है। उनके ईयर आप लोग देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ये भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो ये है चैप्टर क्लास 4 का ईयर टू ईयर। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये चैप्टर ईयर टू ईयर है, लेकिन इसमें हेयर और ये सब कुछ चीजें क्यों बताई गई हैं? तो ये इस पूरे चैप्टर में ये सब कुछ बताया गया है। और भी चीजें बताई गई हैं जिसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि आपका डेमो इतने में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखने में तो लग रहा है ईयर टू ईयर, यानी कि कानों कान में कोई किसी को कुछ कह रहा होगा, पर यहाँ पे ईयर के बारे में बताया गया है। तो आप लोग क्या करिए, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप लोग अपनी क्रिएटिविटी इसमें डाल के इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।